दोस्तों अगर आप बिल्कुल शुरू से बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको हर एक अक्षर के साउंड को सीखना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर का साउंड कैसा है, जब वो किसी स्पेलिंग के कुछ अक्षरों के साथ ऐड होता है तो उसके उच्चारण में क्या चेंज आता है, कैसे हम लोग उसको पढ़ेंगे, है ना, कैसे उसके उच्चारण होगा, उच्चारण के नियम क्या है, कब किसका उच्चारण करना है, कब किसका उच्चारण नहीं करना है, ये सब अगर आप सीखते हैं तो बेहद आसानी से अंग्रेजी पढ़ना सीख सकते हैं। हर एक स्पेलिंग पे आपका, हर एक उच्चारण पे आपका कमांड होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आज की क्लास में हम लोग ऐसे ही कुछ साउंड के पैटर्न को सीखेंगे ढेर सारे एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं। और सबसे पहले गणपति बप्पा मौर्य। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब किसी शब्द के लास्ट में TION नजर आए तो उसके उच्चारण में सन आ जाएगा, उसके उच्चारण में क्या आ जाएगा, शन, शन, है ना। ऐसे ताला विषय का उच्चारण क्या होता है, श, ठीक है। बट हम लोग इतना डिटेल में अभी नहीं जाएंगे एकदम। स देखिए एक्चुअली होता क्या है, स, मूर्धन्य स, ताला विषय, है ना, ये 3 स होता है और तीनों स का हम लोग नॉर्मली तो ऐसे स ही बोल देते हैं, है ना, लेकिन तीनों के उच्चारण में बहुत अंतर है, बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है अगर उच्चारण के ये रास्ते से चलेंगे तो, है ना। बट हम लोग फिलहाल इतना डीप में नहीं जाएंगे, है ना, थोड़ा सा हम लोग ये पढ़ेंगे ताकि आप सही उच्चारण को सीख सके। फिर हम लोग धीरे धीरे लेवल बाय लेवल, स्टेप बाय स्टेप लेके जाएंगे, है ना, ताकि हम लोग उच्चारण को सही पकड़ से सके, है ना। ये नहीं कि अब जैसे मान लीजिए ताला विषय का ऐसे तो सही उच्चारण शन होता है, ठीक है। बट हम लोग फिलहाल स भी बोल करके चलेंगे। रीजन क्या है कि हम लोग का मेन काम है पहले तो ये सीख ले, फिर अगेन से क्या होगा कि हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा डीप जाने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग फंस जाते हैं, है ना। तो इस पे जाएंगे लेकिन बाद में जाएंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या करेंगे, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना पे फोकस कीजिए ताकि आप पहले अपना उच्चारण को ठीक कीजिए, स्पेलिंग को ठीक कीजिए, है ना। एक बार स्पेलिंग ठीक हो जाएगी, स्पेलिंग मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग प्रॉपर साउंड पे फोकस करेंगे, एकदम इसका एग्जैक्ट माइनर टू माइनर, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो TION शन, तो ACTION एक्शन, एक्शन, NATION नेशन, वेकेशन। तो TION जैसे ही आपको नजर आए आप तुरंत वहां पे ताला विषय और न ऐड कर दीजिए, रिलेशन, कॉशन, एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन का उच्चारण एडुकेशन भी होता है और एजुकेशन भी होता है, दोनों उच्चारण ही इसमें करेक्ट है ना। बहुत सारे लोग बट गए हैं इसमें कि एडुकेशन होता है, एजुकेशन होता है, ठीक है। अभी एक्चुअली में माजरा क्या है ना, ये दो साउंड आपको क्यों सुनाई दे रहा है, दो स्पेलिंग में आपको नजर आएगा। जैसे कि COLOR, कुछ लोगों को आप देखेंगे COLOR लिखते हुए नजर आएंगे, रंग की स्पेलिंग COLOUR, ठीक है। तो COLOR लिखते हैं कुछ लोग और कुछ लोग COLOUR लिखते हैं, है ना, देखेंगे, है ना। डिक्शनरी में भी जाएंगे तो इस तरह से आपको बहुत सारा दिखेगा। इसका एक्चुअली में रीजन क्या है कि हम लोग का जो अंग्रेजी है ना वो मिक्स हो गया, खिचड़ी बना पड़ा है पूरी तरीके से, है ना, जबरदस्त पूरा। अब आप खिचड़ी से आप सोचेंगे कि दाल को अलग कर लो, चावल को अलग कर लो, ये मुश्किल है ना। तो करना क्या है, खिचड़ी बनी हुई है खा लीजिए, है ना, ये हम लोग को करना है। एक्चुअली में होता क्या है कि ब्रिटिश इंग्लिश, ब्रिटिश उच्चारण अलग होता है, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन अलग होता है ना। इसके साथ ही हमारा अपना भी उच्चारण है, इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन। तो 3 तरह के प्रोनाउंसिएशन है, 3 तरह के उच्चारण है जो हम लोग यूज करते हैं। और उसी उच्चारण की वजह से कुछ लोग बोलते हैं कि भैया ये एडुकेशन होगा, कुछ लोग बोलते हैं नहीं एजुकेशन होगा, है ना। तो दोनों सही है, कुछ लोग ब्रिटिश को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिकन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग इंडियन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिक्स हो चुका है। इसका रीजन क्या है, देखिए अंग्रेज जब भारत आए, है ना, अंग्रेजी क्या है, एक ऐसी भाषा है जो हमें अंग्रेजों की वजह से, मतलब ये देन है, समझ लीजिए, ठीक है। तो ब्रिटिश जब आए, तो ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन का ज्यादा हमारे देश में, इसका ज्यादा ये है हावी, जो है ब्रिटिशर्स का ही साउंड हावी है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ एलिट क्लास ऐसे हैं जो अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन फॉलो करते हैं, है ना। और बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो हम लोगों ने दूसरे देशों से उधार ले लिया है ना। इसका रीजन आपको मैं एक बताता हूं, एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि फ, है ना, फ का उच्चारण आप देखिएगा, फ से फेस, फिंगर, तो आप देखते होंगे F हम लोग लिखते हैं, है ना, फाइन, FINE, फेस, है ना। बट जैसे फोन अगर हम लोग को लिखना हो, फोन की स्पेलिंग हम लोग लिखते हैं PHONE, तो फ के लिए हम लोग F भी लिखते हैं, PH भी लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है,
ये एक्चुअली में हम लोग इसमें बहुत सारे देश से हम लोग उधार ले लिए है ना। कुछ ग्रीक वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, इटालियन वर्ड्स यूज करते हैं, लेटिन वर्ड्स यूज करते हैं, कई सारे शब्दों को हम लोग यूज करते हैं। तो जिस देश से आप उधार लेंगे, जाहिर सी बात है वो देश उस अक्षर को जैसे उच्चारण कर रहा है एज इट इज हम लोग एडॉप्ट करेंगे, एज इट इज उसको गोद ले लेंगे, है ना। उसी के कारण से ये हो गया है। नहीं तो हम लोग क्या चाहते तो नहीं, आप लोग कुछ भी बोलते हो हम लोग फोन का स्पेलिंग FONA लिखेंगे, है ना। ये कर सकते थे, ये अगर कर दिए होते तो भी अच्छा ही होता, है ना। रीजन क्या है, तब हमारा एक जैसा उच्चारण होता, चाहे अक्षर कुछ भी हो। अभी क्या है कि अब आपको फ के लिए F भी सीखना पड़ रहा है और फ के लिए PH भी सीखना पड़ रहा है, और इसमें क्या है हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा कि मैंने आपको बताया खिचड़ी बन चुकी है, खिचड़ी को खा लेना है एज इट इज, है ना। तो जो उच्चारण है उससे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसको पढ़ते सीखते, है ना। अच्छा ये ऐसा है सीख लेते, ये ऐसा है सीख लेते हैं। सिखाने के लिए मैं बैठा हूं ना, आपको टेंशन थोड़ी ना लेना है, आपको बस एज इट इज रेगुलरली फॉलो करना है, ठीक है। तो सेलिब्रेशन, एक्टिवेशन TION जोड़ा, सन हो गया, ठीक है। जनरेशन TION आएगा तो आपको सन यहां पे ऐड कर देना है, ठीक है। अभी इसमें एक चीज आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर सन, पैसन, SION, सन तो उसमें भी आता है, एडमिशन, है ना, वो सब आएगा, है ना। रेगुलरली फॉलो करते रहिए, सब कुछ सीखेंगे, हर एक चीज को बारीकी से सीखेंगे, डिटेल सीखेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। OUGH, अब देखो कितना बड़ा शब्द है OUGH। ओ यू का अपना साउंड है, जी का मतलब गो, एच का मतलब हो, इतना सारा साउंड है ना। लेकिन इसका साउंड क्या होता है, फ होता है। इसका साउंड क्या होता है, फ होता है। ये देखो जैसे एग्जांपल TOUGH, टफ, है ना। अगर हम लोग अपना दिमाग लगाएं और अक्षर टू अक्षर चले, ठीक है, अक्षर टू अक्षर चले तो होगा क्या, ओ का साउंड ओ, या ओकार की मात्रा, यू का साउंड यू, मोटा मोटी हम लोग पकड़ रहे हैं। यू का बहुत सारा साउंड होता है, यू का अ भी साउंड होता है, ठीक है। जी का अपना साउंड ग, एच का अपना साउंड ह। तो पूरी तरीके से अगर हम लोग इसको ऐड करें तो ये क्या बन जाएगा, ओ यू गह। अब इसको इसमें टी में जोड़ दीजिए, टो यू गह, TOUGH क्या बन जाएगा, टो यू गह। लेकिन इसको हम लोग टो यू गह तो नहीं बोलते, टफ बोलते, है ना। सॉरी ये टफ, ये एक्चुअली TOUGH। अच्छा भाई साहब यहां पे मिस्टेक कर रखे हो, टफ का मतलब हार्ड, कठिन, ठीक है। अच्छा इसके उच्चारण में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको मैं बता दे रहा हूं, है ना। तो फिलहाल हम लोग उच्चारण पे आइए, है ना, फिलहाल हम लोग उच्चारण पे आइए। तो COUGH, कफ, कॉफ, फ्लॉफ, जफ, है ना। टफ अगेन से आ गया इनफ। तो मेन बात यह है कि अगर आप किसी शब्द के लास्ट में OUGH देखते हैं तो इसके उच्चारण में क्या होता है, फ का साउंड आएगा, OUGH का साउंड नहीं आएगा। अक्षर टू अक्षर हम लोग नहीं जाएंगे, अक्षर टू अक्षर हम लोग नहीं जाएंगे, ठीक है। और इस नियम के दो एक्सेप्शन भी है, यानी कि ये नियम दो जगह काम नहीं करेगा। जैसे THOUGH, इसका उच्चारण क्या होता है, दो, इसका उच्चारण क्या होता है, दो, दो यानी कि यद्यपि हालांकि। अब देखिए DOUGH, इसका उच्चारण होता है डो, इसका उच्चारण क्या होता है, डो, डो यानी कि लोई। आटा सानने के बाद जो छोटी छोटी लोई बनाते हैं ना, है ना, छोटी छोटी टिकिया जिसको बोलते हैं, तो वो डो, लोई। तो डी के साथ अगर OUGH आ रहा है और TH के साथ आ रहा है तो यहां पे इसका दो एक्सेप्शन है, दो और डो। बाकी सब में फ का ही साउंड आएगा, फ का ही उच्चारण आएगा। क्लियर है। तो ये है ना मजेदार चीज कि अगर आप, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हर एक अक्षर के पैटर्न को सीखना होगा, साउंड को सीखना होगा, साउंड के कॉम्बिनेशन को सीखना होगा कि कौन सा साउंड, कौन सा अक्षर, कौन सा लेटर किसके साथ मिल करके क्या खिचड़ी पका रहा है, वो हमें सीखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। तो अभी क्या करेंगे, सीधे सीधे हम लोग भागेंगे कहां पे, गूगल प्ले स्टोर पे इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं, स्पेलिंग का कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड, तो 22 अक्टूबर 2024, है ना, 22 अक्टूबर 2024 से, है ना, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश रीडिंग का, स्पोकन का, ग्रामर का, सभी का, है ना, हर एक बैच का नया बैच, हर एक क्लास का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप इसको अभी कभी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो 9153773478 इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, है ना। और एक बात आपको बता दूं कि
अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं लाइफ टाइम के लिए, प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप हमारा चलता है ना, जिसमें आपको लाइफ टाइम फ्री क्लासेस भी मिलता है मंडे टू सैटरडे। तो उसको आप इस नंबर से, आपको लिंक आ जाएगा, इस नंबर पे पहले मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मांग लीजिएगा, आपको सेंड कर दिया जाएगा। ये प्रीमियम ग्रुप है, बट इसको आप ऐसे ही नहीं ज्वाइन कर सकते, प्रीमियम है लेकिन हम लोग इसको फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा आपको इसके लिए नहीं देना है। और मेरा प्रयास है, अगर आप सबका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहा है, तो लाइफ टाइम फ्री क्लासेस पूरे भारत को ऐसे ही मैं देता रहूंगा, है ना, ताकि कोई भी बच्चा, कोई भी घर, कोई भी भारत में कोई भी, है ना, एक मिशन है हमारा, मुहिम है कि घर घर अंग्रेजी, है ना, घर घर अंग्रेजी शिक्षा, इससे अंग्रेजी की शिक्षा से कोई पैसे के कारण वंचित ना रह जाए। तो ये हमारा मुहिम है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कंप्लीट लर्निंग करना चाहते हैं सिलेबस वाइज, तो एप्लीकेशन में अपना बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। 22 अक्टूबर 2024 से नए क्लासेस शुरू हो रहे हैं, है ना, एडमिशन चालू है। अब देखिए डबल ई एन, अगर किसी शब्द के लास्ट में डबल ई एन आ रहा है ना, तो इसके उच्चारण में ईन आ जाएगा। ईन, बड़ी कार की मात्रा और नौ, बड़ी कार की मात्रा और नौ, ईन। जैसे कि एस डबल एन, सीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। ग्रीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। क्वीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। कीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। बीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। टीन, बड़ी कार की मात्रा नौ। वीन, स्क्रीन, स्प्लीन, बिटवीन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट इज, अगर किसी शब्द के लास्ट में ईडी आ रहा है ना, ईडी आ रहा है, तो इसका एक उच्चारण होता है एड। इसका एक उच्चारण होता है एड, यानी कि एकार की मात्रा ड, एकार की मात्रा ड, इसका एक उच्चारण है। ईडी का ना 3 उच्चारण निकल के आता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, एक हो गया ईडी, एड, एक ईडी, इसमें ना ईडी ऐड कर दो, इसमें ईडी ऐड कर दो। ठीक है, ईडी, और तीसरा है ट। ईडी एक ऐसा शब्द है या ऐसा अक्षर आप बोलिए, है ना, एक ऐसा लेटर है जो 3 तरह के साउंड निकालता है, और आप बड़ा आश्चर्य हो जाएंगे कि ईडी है, ड है, लेकिन ये ट का भी साउंड निकालता है भाई साहब। क्या निकालता है? ट का भी साउंड निकालता है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये दोनों को देखेंगे इस क्लास में, ईडी ईडी, है ना। डी का एक स्पेशल क्लास आएगा जिसमें आप डी के कंप्लीट रूल को सीखेंगे। ऑलरेडी एक बेसिक क्लास आ चुका है जिसमें आपको डी के हर एक साउंड को बताया गया है, हर एक साउंड को आप सीख सकते हैं। साथ ही ये जो डी है, जब ईडी लगता है, यानी कि जब इसको हम लोग सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, जब कोई शब्द को हम लोग क्या करते हैं, ईडी लगा करके सिंपल पास्ट में चेंज करते हैं, और तो उच्चारण में क्या चेंजेस आता है, बड़ा जबरदस्त चेंज आता है। आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा, वंडर, मतलब एक होता है अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आपको ऐसा लगने लगेगा। और जब तक आप उसके साउंड को उच्चारण में जाकर चेक नहीं करेंगे, आपको बिलीव भी नहीं होगा, ऐसा लगेगा आपको, है ना। तो वो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा, है ना, इसी क्लास में, कि साउंड में क्या चेंजेस आता है। ठीक है, तो पहले इसको देखिए, एड का और ईडी का। तो बीईडी बेड, एकार की मात्रा ड, एलईडी लेड, एकार की मात्रा ड, रेड, एकार की मात्रा ड, वेड, एकार की मात्रा ड, फ्लेड, एकार की मात्रा ड। ठीक है, शेड, एकार की मात्रा ड, प्लेड, एकार की मात्रा ड, श्रेड, एकार की मात्रा ड। और ये वाला ईडी वाला देखिए, ट्राइड, ईडी, ट्राइड, ट्राइड। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, IEVE, जब ये किसी शब्द के लास्ट में आता है तो इसके उच्चारण में आता है इव, बड़ी कार की मात्रा व। फोकस कीजिए, है ना, बड़ी कार, इसी को आप नोट कीजिएगा, है ना। जब भी आप नोट्स बनाते हैं, है ना, मेरा आपको सुझाव होता है कि आप जब भी मेरे क्लास में आते हैं, मेरे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, 3 कॉपी बना के रखिए, कम से कम। एक कॉपी में सारा उच्चारण लिखिए, जो भी मैं आपको रीडिंग पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं आपको स्पेलिंग पढ़ा रहा हूं, उच्चारण के सभी नियम को बारीकी से नोट कीजिए, पहला। दूसरा, जो भी मैं आपको इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सिखाता हूं, है ना, अंग्रेजी बोलने के लिए अलग क्लास होती है, अंग्रेजी पढ़ने के लिए अलग क्लास होती है। ठीक है, तो स्पेलिंग रूल का अलग बनेगा, ठीक है, स्पीकिंग रूल का अलग बनेगा, साथ ही ग्रामर रूल वो अलग बनेगा। कि ग्रामर जो है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, एक्टिव, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, रिमूव टू, क्वेश्चन टैग, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, टेंसेस हो गया, आर्टिकल्स हो गया, हर एक चीज को अगर आप सीखना चाहते हैं तो ग्रामर का कॉपी एक अलग बनाइएगा। 3 कॉपी आपको बना के चलना है, तभी आप मेरे से अंग्रेजी सीख सकते हैं।
और तभी आप दुनिया में कभी भी अंग्रेजी सीख सकते हैं। आप तीनों को मिक्स कीजिएगा ना, खिचड़ी कीजिएगा ना, नहीं सीख पाइएगा। रीजन क्या है कि लोगों को लगता है ना कि अंग्रेजी क्या है, थोड़ा वर्ड मीनिंग याद कर लो सीख गए अंग्रेजी, थोड़ा ग्रामर याद कर लो सीख गए अंग्रेजी। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड। अंग्रेजी का कंप्लीट एक रूट मैप है ना। रूट मैप की भी क्लास आ चुकी है, आप उसको जाके देखिएगा कि कैसे हम लोग अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्या स्टेप होना चाहिए, कैसे कैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आप अंग्रेजी सीख पाएंगे, है ना। ये नहीं कि अंग्रेजी को पूरा खिचड़ी बना देंगे और सीख जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ईव वाला एग्जांपल देखिए, DECIEVE, ईव, डिसीव, कंसीव, परसीव, रिसीव, बड़ी कार की मात्रा व, अचीव, बड़ी कार की मात्रा व, बिलीव, बड़ी कार की मात्रा व, रिलीव, मिसपरसीव, गलत फहमी। ठीक है, क्लियर है। मीनिंग को भी नोटिस करते नोट करते चलिएगा। TURE, जब किसी शब्द के लास्ट में TURE आ जाए तो उसके उच्चारण में क्या आएगा, चर। क्या आएगा, चर। कल चर, TURE, फ्यूचर, नेचर, है ना। इसको कई लोग को मैंने सुना है कि ये NATURE लोग क्या पढ़ते हैं, नेटूरे, फुटूरे, है ना। इसका उच्चारण क्या करते हैं, नेटूरे, फुटूरे। ठीक है, तो नेटूरे फुटूरे आपको नहीं कहना है, क्या कहना है, नेचर, फ्यूचर। क्यों, क्योंकि TURE जब किसी शब्द के लास्ट में आता है तो उसके उच्चारण में चर आ जाएगा, चर का साउंड आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, पॉस्चर, स्टेचर, डेंचर, फीचर, है ना, फीचर। ये देखिएगा, ये डेंचर हो गया, फीचर, फीचर अच्छा दो बार, फ्रैक्चर, क्रीचर। क्लियर है। चलो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट देखिए, OULD, है ना। OULD जब किसी शब्द के लास्ट में आता है तो इसके उच्चारण में उड आ जाता है, उड, उड यानी कि छोटी उकार की मात्रा ड, है ना। 3 शब्द आपको इसके सबसे ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, बाकी जो है 7-8 लेटर, 8-9 लेटर का वर्ड है जो कि मेडिसिनल वर्ड्स है, मेडिकल वर्ड्स है, मेडिकल की दुनिया में यूज होता है ना, मेडिसिन की दुनिया में उसका यूज होता है। बट ये 3 शब्द आपको मिलेंगे, SHOULD, शुड, कुड, वुड। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, AT जब किसी शब्द के लास्ट में लगाएंगे तो इसके उच्चारण में एट आ जाएगा, यानी कि एकार की मात्रा और ट, एकार की मात्रा और ट। तो एट का तो एट हो गया, LT, लेट, एकार की मात्रा ट, मेट, एकार की मात्रा ट, डेट, एकार की मात्रा ट, FAT, फेट, RAT, रेट, GAT, गेट, HT, हेट, एकार की मात्रा ट। ठीक है, कोई भी शब्द हो, कितना भी बड़ा शब्द हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उच्चारण में आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बस अपना साउंड को, पैटर्न को पकड़ के चलना है कि अच्छा सर ने बताया है तो ये होना ही होना, ये आप मान के चलिएगा। ठीक है, अपने नॉलेज पे कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा, अपने नॉलेज पे आप कभी डाउट मत कीजिएगा कि अच्छा ये चीज सीख लिया, एग्जाम्पल देख लिया, आप उसको माइंड में ना फिट कर लीजिए कि नहीं ये उच्चारण होगा, होना ही है। क्लियर है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। और अभी क्या करेंगे हम लोग, सीधे सीधे 2 काम करेंगे, या तो हम लोग सीधे सीधे गूगल प्ले स्टोर भागेंगे और ऐप इंस्टॉल करेंगे, या सीधे सीधे आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, सब कुछ भेज दिया जाएगा आपको व्हाट्सएप पे 9153773478। संजीव किजानी इंग्लिश क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए और अभी कभी इसको हाय हेलो मैसेज कीजिए। और गूगल प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक दिए गए हैं ना, यहाँ पे देखते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, नीचे पे क्लिक कीजिएगा, पूरा लिस्ट ओपन होगा, वहां पे सब कुछ लिखा हुआ, कैसे आप मेरे से लाइफ टाइम फ्री में जुड़े रह सकते हैं वो सब लिखा रहेगा, कैसे आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्लीट इंग्लिश रीडिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो ये वाला बैच इंग्लिश रीडिंग स्पेलिंग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आप अंग्रेजी को समझना चाहते हैं, है ना, कि किस अंग्रेजी, कोई भी हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी करना चाहते हैं, कोई अंग्रेजी में कुछ बोल रहा है समझना चाहता है, कुछ पढ़ते हैं, कुछ लिखा आता है, कोई मैसेज करता है, कोई मेल करता है, समझ में ही नहीं आता क्या लिखा है भाई, है ना, दूसरे को ढूंढना पड़ता है या कॉपी करके गूगल ट्रांसलेटर में पेस्ट करना पड़ता है, तब समझ में आता है। कभी कुछ मन से लिखना चाहते हैं, 3-4 लाइन लिख भी नहीं पाते, तो ये सब का समाधान इस वाले कोर्स में, स्पोकन बैच में, है ना, जिसमें आप हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी करना सीखते हैं। एंड अगर आप स्पेलिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वाले बैच को ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, और 22 अक्टूबर 2024 से, है ना, डेट रिमाइंडर सेट कर लीजिए, 22 अक्टूबर 2024 से नए क्लासेस, नए बैचेस शुरू हो रहे हैं, एडमिशन चालू है, अभी जी अभी जाइए और एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, चलिए
मिले अगले क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आया, पसंद आया है और मजेदार लगा है। तो अभी कभी इसको लाइक कीजिए, नए वाले सब्सक्राइब कीजिए, और अपने नियर वन डियर वन लव्ड वन जिनको भी आप प्यार मोहब्बत करते हैं या आपको कोई प्यार मोहब्बत करता है उनके भी क्लास को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। और ऐसे ज्ञान क्लास सब्सक्राइब फॉलो करते रहिए किसको, संजीव किजानी को।